everyone, welcome back to my channel. So last video I hope आप लोगों ने पढ़ी होगी, जो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा था. Today we are going to talk about the physical quantity and its measurement. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है that is physical quantity and its measurement. कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस हैज डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उन सब्सटेंस की क्या होती है, डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी सब्सटेंस हैज डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. चाहे कोई भी सब्सटेंस होगा उसकी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होगी जो कि डेफिनेट होगी. क्लियर? अब जो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस आर दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड. किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी, उस सब्सटेंस के कंपोजिशन को बिना छेड़े, यानी ना उसके कंपोजिशन को चेंज करना है, ना बढ़ाना है, घटाना है, कुछ नहीं, जैसी उसकी आइडेंटिटी है, जैसा उसका कंपोजिशन है, उस चीज को बिना चेंज किए जो प्रॉपर्टी हम में दिखेगी या हम जिसे मेजर कर सकेंगे उसे क्या कहते हैं? हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ, ठीक है, वो उसके आइडेंटिटी और उसके कंपोजिशन से हमें कोई लेना देना नहीं है. लेंथ उसकी जितनी है वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी. उसका वेट, उसका मास, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज व्हिच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन और आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, लेकिन यहीं पे केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस आर दोज प्रॉपर्टी इन विच अ केमिकल चेंज ऑफ अ सब्सटेंस अकर. ठीक है, इन विच अ केमिकल चेंज इन अ सब्सटेंस अकर. एक सब्सटेंस के अंदर जो केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, किस टाइप के केमिकल चेंजेस वो सब्सटेंस हो कर रहा है, वो चीज हमें उसकी क्या बताती है? केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, सो व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी in which the chemical change in the substance occur. This is chemical property. ये हमारी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी है. तो फिजिकल प्रॉपर्टी ये है और केमिकल प्रॉपर्टी दिस. नाउ देखो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने कहा दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड. इट मीन्स कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, you have a block of gold and you have a block of aluminium.
आपके पास एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और एक गोल्ड का ब्लॉक है, और मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मास ऑफ दीज टू बॉडीज, तो आप मुझे बता दोगे मैम गोल्ड इतने ग्राम का है और एल्यूमिनियम इतने ग्राम का है। ठीक है, उसमें से अगर मैं पूछूं विच वन इज हैवियर, तो जिसका ग्राम ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, आप कहोगे मैम दिस वन इज हैवियर। ठीक है, सपोज गोल्ड का मास ज्यादा है तो आप कहोगे गोल्ड हैवियर है और इतने ग्राम ज्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट में अगर मैं आपसे पूछूं दैट इन दोनों में से मेलिएबल कौन है, ठीक है, तो आप कहोगे दोनों मेटल है, गोल्ड भी मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है, दोनों मेलिएबल है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा मेलिएबल है, तो आप कहोगे मैम गोल्ड ज्यादा मेलिएबल है। ऑब्वियसली योर आंसर इज राइट, गोल्ड ज्यादा मेलिएबल है। कितना ज्यादा मेलिएबल है पता नहीं, ज्यादा मेलिएबल है, लेकिन कितना ज्यादा मेलिएबल है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, कितना ज्यादा मेलिएबल है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो कितना ज्यादा डक्टाइल है ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं विच कैन बी मेजर्ड, वेयर एज सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑब्जर्वेबल ओनली। उन्हें हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि यस दिस इज मेलिएबल, दिस इज डक्टाइल, लेकिन कितना ये हम नहीं कर सकते मेजर। ठीक है, तो ऑल दोज मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी हम क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऑल दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती हैं, दो टाइप की होती हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वांटिटेटिव को हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव को हम सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। सो दीज क्वांटिटेटिव, ये जो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। इन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल that can be quantitative by measurement। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी क्वांटिटेटिव बाय मेजरमेंट और दैट कैन बी क्वांटाइज्ड बाय मेजरमेंट। क्लियर, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम मेजरमेंट की हेल्प से उसकी क्वांटिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। ठीक है, ये जो मेजरमेंट होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का, इसके दो पार्ट्स होते हैं। क्लियर, फर्स्ट पार्ट होता है नंबर और सेकंड होता है हमारा यूनिट। क्लियर, सो द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी consist of two part, consist of two parts। ठीक है, ये दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है द नंबर और दूसरा होता है द यूनिट। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 फ्रेंड्स हो, ठीक है, और 4 फ्रेंड्स को अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर वेट, ठीक है, व्हाट इज योर वेट, तो आप जो भी आपका वेट होगा 45, 42, 55, 65, जो भी आपका वेट होगा, आप उस वेट को सिर्फ ये नहीं कहोगे कि माई वेट इज 45, आप उसके आगे किलोग्राम भी लगाओगे, दैट 45 kg, 50 kg, 55 kg, 60 kg।
क्लियर? सिर्फ नंबर नहीं बोलोगे, उसके आगे उसकी यूनिट भी आप लोग लगाओगे, ठीक है? तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है नंबर और दूसरा पार्ट होता है हमारा यूनिट। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिट। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अबाउट द यूनिट, ठीक है? अब लेंथ की यूनिट क्या है ये आपको पता है, टेम्परेचर की यूनिट क्या है ये आपको पता है, ये आपने पढ़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज यूनिट, हाउ यू डिफाइन अ यूनिट, व्हाट इज यूनिट, यूनिट से आप क्या समझते हो? नो? ओके, सो यूनिट एक्चुअली क्या है? टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एंड दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। उस फिजिकल क्वांटिटी की वो क्या कहलाती है? यूनिट कहलाती है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट? दैट इट इज टू मेजर a physical quantity we need a standard of measurement, standard of measurement, and this standard of measurement, this standard of measurement is known as unit of that particular physical quantity. क्लियर? दिस इज द यूनिट ऑफ डेफिनेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है एंड दैट स्टैंडर्ड इज नोन एज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? नाउ स्टार्टिंग के डेज में आपके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपका क्या था? एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट्स थी, ठीक है? जैसे अगर हम मास की बात करें तो मास के लिए कहीं पे ग्रेन यूज होता था, कहीं पे पाउंड यूज होता था। और अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस के लिए कहीं पे माइल्स यूज होता था, कहीं पे यार्ड यूज होता था। तो ऐसी बहुत सारी यूनिट्स थी आपकी एक ही फिजिकल क्वांटिटी, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग जगह पे अलग अलग यूनिट्स थी, ठीक है? सब ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि इन यूनिट्स का इंटर कन्वर्जन काफी डिफिकल्ट था, ठीक है? जैसे बेटा देखो आज के टाइम पे क्या है, अगर हम अपना इंडियन रुपी लेके किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे तो उसको यूज करना हमारे लिए आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे इंडियन रुपी की वहाँ क्या वैल्यू है, तो हम उसको आसानी से इंटर कन्वर्ट कर लेते हैं और अपने इंडियन रुपी को यूज कर लेते हैं, ठीक है? लेकिन उस टाइम पीरियड पे जहाँ पे आपका यार्ड, पाउंड, ग्रेन ये सब चीजें यूज होती थी, उस टाइम पीरियड पे इनको आपस में इंटर कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा क्या था? डिफिकल्ट था, ठीक है? इसीलिए 1791 में, ठीक है, 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, फ्रांस के लिए फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस, इन्होंने एक इम्प्रूव्ड सिस्टम बनाया मेजरमेंट का एंड दैट सिस्टम इज नोन एज मेट्रिक सिस्टम। ठीक है? मेजर करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक इम्प्रूव्ड सिस्टम इन्होंने दिया एंड दैट सिस्टम इज नोन एज मेट्रिक सिस्टम 1791 में, ठीक है? और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था, एक फिजिकल क्वांटिटीज की जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स थी दैट आर रिलेटेड टू द मल्टीपल ऑफ पावर ऑफ 10, ठीक है? डिफरेंट यूनिट्स are related to each other by multiple of power of 10, multiple of power of 10, ठीक है? For example 1 kilogram equals to 10 to the power 3 gram, 1 meter equals to 10 to the power 2 centimeter। तो इस वे में ये मेट्रिक सिस्टम फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने दिया, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हुआ, जो इंटर कन्वर्जन हुआ
ठीक है, जो अभी तक बहुत डिफिकल्ट था कन्वर्ट करना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट पे कन्वर्ट करना, वो बहुत आसान हो गया। ठीक है, इसीलिए इस मेट्रिक सिस्टम को पूरी दुनिया में बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, लेकिन इंडिया ने थोड़ा इसमें टाइम लिया, और इंडिया में जो मेट्रिक सिस्टम अप्लाई हुआ वो हुआ आपका 1957 में। 1957 में इंडिया ने इस मेट्रिक सिस्टम को क्या किया, इंडिया में अप्लाई किया। ठीक है, लेकिन उससे पहले इंडिया, जो वर्ल्ड था, वर्ल्ड के काफ़ी एरिया में, काफ़ी जगह पे ये मेट्रिक सिस्टम क्या हो चुका था, अप्लाइड हो चुका था, बिकॉज इसके थ्रू यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट करना, यूनिट्स को चेंज करना बहुत आसान हो गया था। क्लियर। नाउ फ्रांस ने ही 1960 में, यानी इंडिया ने जब इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया उसके 3 साल बाद ही, और फ्रांस ने ही किया। ठीक है, फ्रांस के जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर, CGPM, ठीक है, जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर, जो कि फ्रांस की एक बॉडी थी, 1960 में, ठीक है, अक्टूबर 1960 में इन्होंने इस मैट्रिक सिस्टम को और इम्प्रूव किया। ठीक है, और ज्यादा इम्प्रूव किया, एंड द न्यू सिस्टम, जो न्यू सिस्टम आया, दैट बिकम्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, और जिसे हम आज के टाइम पे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SI यूनिट, जो हम पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो फ्रांस की इस बॉडी ने ही दिया था, दैट इज CGPM। ठीक है, लेकिन अब देखो, आप कहोगे मैम ये CGPM है और यहाँ पे जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर है, तो ये P का क्या है रोल यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअली ये जो CGPM है, ये जो फुल फॉर्म है, ये फ्रांस की लैंग्वेज में ही है। ठीक है, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपका काउंसिल जनरली डेस्पॉइड एट मेजर्स। ये एक्चुअली फ्रांस में है। ठीक है, लेकिन इसे जनरली ऑल ओवर इंडिया में क्या कहा जाता है, जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर। तो जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर बॉडी ने अक्टूबर 1960 में इस मैट्रिक सिस्टम को इम्प्रूव किया, एंड द न्यू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट बिकम्स द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट, जो कि आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमारी SI यूनिट है, ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम ने कहा कि 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं। ठीक है, इस सिस्टम ने क्या कहा कि 3 टाइप की यूनिट्स होती हैं। कौन कौन सी? बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सब्सिडरी यूनिट्स। ठीक है, 3 टाइप की यूनिट्स होती है, बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सब्सिडरी यूनिट्स। जो हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वी हैव 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। 7 हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो उनकी जो यूनिट्स होगी, दोज आर नोन एज बेसिक यूनिट्स। अब वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी हैं? 7 फिजिकल क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी हैं? देखिए, 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, sixth amount of substance, and 7th luminous intensity.
ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे बेटा आपने सपोज कोई बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, आपने कोई बिल्डिंग बनानी है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास ब्रिक्स हैं, आपके पास सैंड है, आपके पास सीमेंट है, आपके पास पेंट है, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, लेकिन आपके पास लैंड ही नहीं है, कि लैंड है ही नहीं, तो वो कहाँ बिल्डिंग बनेगी? तो वो जो लैंड है वो तो बेसिक है ना, पहले तो लैंड चाहिए आपको, फिर उसके बाद वहाँ पे आपको ब्रिक्स चाहिए, आपको डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, लेकिन सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपको किसकी है? लैंड की है। तो उसी तरह हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज बाकी फिजिकल क्वांटिटीज का बेस डिसाइड करती है, ठीक है। तो वो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं: मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। और इनकी जो यूनिट्स हैं, इनकी यूनिट्स को कहते हैं बेसिक यूनिट्स, ठीक है। जैसे जो मास है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? केजी, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यहाँ पे लिख रही हूं मैं, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो जाएगी एम्पियर, ठीक है। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, टेम्परेचर की यूनिट हो जाएगी केल्विन, क्लियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट हो जाएगी मोल, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? कैंडेला। तो ये जो 7 यूनिट्स हैं, these 7 units of 7 basic physical quantities are known as basic units, ठीक है। derived units, अब जितनी भी बाकी जो physical quantities बची, ठीक है, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वेलोसिटी, जितनी भी बची फिजिकल क्वांटिटीज, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स है वो कहाँ से डिराइव होती है? फ्रॉम दीज बेसिक यूनिट्स, ठीक है। दैट्स व्हाई दीज यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स, क्योंकि हमें उसे डिराइव, उसे बनाने के लिए कहाँ किन की जरूरत पड़ रही है? बेसिक यूनिट्स की। तो इसीलिए वो क्या हो जाएंगी? डिराइव्ड यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? The units of rest of the physical quantities are derived from the basic units. That's why these are derived units, ठीक है। For example, अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ क्यूब, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर क्यूब, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, फॉर एग्जांपल, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट क्या है यहाँ पे? केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। तो ये इनकी यूनिट डिराइव करने के लिए हमें इनकी यूनिट की हेल्प लेनी पड़ी, दैट्स व्हाई दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स, क्लियर। अब सब्सिडरी यूनिट्स क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा किसी भी चीज की जो लेंथ है वो सपोज डेसीमीटर है, 5 डेसीमीटर, ठीक है। मैंने आपसे पूछा एक सब्सटेंस है, उसकी लेंथ क्या है? आपने कहा मैम इट्स 5 डेसीमीटर। अब मीटर तो है, उसके आगे ये डेसी क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर। तो ये क्या है? दीज आर सब्सिडरी यूनिट्स, जहां पे 10 की पावर आ जाएगी, ठीक है, 10 टू द पावर जहां पे आ जाएगा, जहां पे मल्टीपल आ जाएगा, वो हमारी क्या होंगी? सब्सिडरी यूनिट्स। जैसे डेसी हो गया, सेंटी हो गया, मिली हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, ये सारी यूनिट्स हमारी क्या हो जाएंगी? डेसी यूनिट्स, ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 मीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -1 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -9 मीटर, क्लियर। तो यहाँ पे जो डेसी, सेंटी, पिको, माइक्रो, नैनो, ये सब चीजें जो है ये किसके अंदर आ जाएंगी? हमारी सब्सिडरी यूनिट्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी यूनिट की डेफिनेशन है, ये हमारी यूनिट की हिस्ट्री है, और ये हमारी 3 यूनिट्स है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट। नाउ नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि मेजरमेंट में 2 पार्ट होते हैं, एक तो यूनिट जो हमने पढ़ दिया और दूसरा नंबर, ओके। तो नंबर हम पढ़ेंगे, लेकिन आप ये नोट कर लीजिए, ओके। नेक्स्ट आएगा द नंबर।
ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल पढ़ने से पहले दो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल आप अगर 4 फ्रेंड्स हो, ठीक है, मैं 1 बाय 1 आपको एक रूम में बुलाती हूँ, सामने पे आपके एप्पल्स रखे हैं, 6 एप्पल्स रखे हैं, और मैं 1 बाय 1 आपसे पूछूं कि हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर, तो आप और आपके अदर फ्रेंड्स सब कहेंगे मैम देयर इज 6 एप्पल, देयर आर 6 एप्पल्स, ठीक है। 6 एप्पल है क्योंकि उनको काउंट करना है, ठीक है। अब आपको मैं 1 बाय 1 बुलाऊं और मैं कहूँ आपसे कि आप मेरी हाइट को मेजर कीजिए, मैं खड़ी हूँ और आप मेरी हाइट को मेजर कीजिए और हाइट बताइए कितनी है, कितने फीट कितने इंच है, ठीक है। तो वहां पे क्या चांसेस हैं कि आपके और आपके फ्रेंड्स के आंसर में कुछ इंच का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट अगर 5 फीट 3 इंच है, ठीक है, तो आप में से कोई उसको 5 फीट 4 इंच भी काउंट कर सकता है, कोई इसको 5 फीट 2 इंच भी काउंट कर सकता है, कोई इसको 5 फीट 3 इंच भी काउंट कर सकता है, ये नहीं कि एक्यूरेट नहीं काउंट करेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की मेजरमेंट में एग्जैक्ट वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। और साइंस में जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती हैं उसमें ये डिफिकल्टीज आती हैं, क्लियर। तो यहाँ पे दो टर्म आपने जानना बहुत जरूरी है और वो टर्म है आपके एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है। सपोज मान लो कि एक रूम है, उस रूम की जो लेंथ है वो 10 टू द पावर 5 मीटर है, ठीक है। एक रूम है, एक रूम की लेंथ जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 10 टू द पावर 5 मीटर है, और मैंने 4 स्टूडेंट से कहा कि आप क्या करो, मुझे बताओ कि ये जो आपका रूम है इसकी लेंथ कितनी है, क्लियर। नाउ जो डिफरेंट वहां पे स्टूडेंट्स थे, ए बी सी डी, इन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया। सपोज जो ए था उसका मेजरमेंट आया, पहले उसने मेजर किया 10.3 आया, फिर 10.4 आया, 10.5, 10.6, 10.7, उसने 5 बार वो मेजर किया, उसका ये आया, तो उसने एवरेज निकाला और कहा कि कितना है 10.5, ठीक है, ये मेरी एवरेज वैल्यू है, क्लियर। सेकेंड फ्रेंड जो बी था, बी स्टूडेंट था, उसने जब कैलकुलेट किया तो मान लो उसकी वैल्यू आई 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, तो उसका एवरेज आया 10.2। जो सी स्टूडेंट था उसने मान लो क्या निकाला 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9 और एवरेज आया 10.5, ठीक है। और डी ने जो निकाला वो आया मान लो 10, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3 और एवरेज आया 10.8। ये सब मीटर है बेटा, लिखा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिंपल वो करोगे, क्योंकि लेंथ कर रहे हैं। तो मैंने अभी भी बोला था यूनिट जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें जरूरी होती है, एक नंबर और एक यूनिट, तो यूनिट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है, जो करेक्ट वैल्यू थी, करेक्ट वैल्यू वो क्या थी 10.5 मीटर, क्लियर। अगर जो डिफरेंट मेजरमेंट हमने किए हैं उन डिफरेंट मेजरमेंट की एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास आती है, ठीक है, जो डिफरेंट मेजरमेंट हमने किए हैं, डिफरेंट मेजरमेंट जो हमने किए हैं उनके एवरेज वैल्यू, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट इज नियर टू द करेक्ट वैल्यू, देन दैट मेजरमेंट इज नोन एज एक्यूरेट। उस मेजरमेंट को क्या कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे ये जरूरी नहीं है कि जो डिफरेंट मेजरमेंट है वो एक दूसरे के पास हो,
ठीक है, जो अलग अलग आपने मेजरमेंट किए हैं वो एक दूसरे के पास आसपास नहीं होंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनकी जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास हो तो वो एक्यूरेट होगा। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है कि जो डिफरेंट मेजरमेंट हमने किए हैं वो एक दूसरे के आसपास हैं और साथ ही साथ एवरेज वैल्यू के आसपास भी हैं, तो वो प्रिसीजन होता है। ठीक है, एक दूसरे के आसपास भी हैं और एवरेज वैल्यू के आसपास भी हैं तो वो प्रिसीजन होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो करेक्ट वैल्यू के आसपास हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। यानी एक्यूरेसी में किस चीज से मतलब है कि एवरेज वैल्यू किसके पास आ जाए, करेक्ट वैल्यू के पास आ जाए, भले ही हम एक दूसरे से दूर चले जाएं। लेकिन प्रिसीजन क्या कहता है कि हमें एक दूसरे के पास रहना है और एवरेज वैल्यू के भी पास रहना है, भले ही हम करेक्ट वैल्यू से दूर चले जाएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए की अगर हम बात करें तो ए के जो 5 वैल्यूज है ये एक दूसरे के आसपास ही है ना, 10.3, 10.4, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू है वो भी करेक्ट वैल्यू के पास है, मतलब ये जो ए है इसका जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। मतलब जो एवरेज वैल्यू आई वो करेक्ट वैल्यू के पास आई और साथ ही साथ जो डिफरेंट वैल्यूज थी वो भी एक दूसरे के पास थी, तो एक्यूरेट भी हुआ और प्रिसाइज भी हुआ। अब बी का देखो, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के पास हैं और एवरेज वैल्यू के भी पास है, लेकिन ये एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू से दूर है ना। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिसीजन तो गुड है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी पुअर हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि एवरेज वैल्यू क्या हो गई, करेक्ट वैल्यू से दूर चले गई। सी में देखो आपका 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9 जो अलग अलग मेजरमेंट है वो एक दूसरे से दूर है। ठीक है, लेकिन इनकी जो एवरेज वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू के पास है। क्लियर, तो यहां पे क्या हुआ, गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। क्योंकि प्रिसीजन में तो क्या चाहिए था हमें कि आपका जो डिफरेंट वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के पास आए, जो कि नहीं है। ठीक है, और एवरेज वैल्यू के भी पास आए, नहीं है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी में क्या चाहिए था कि एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास आए, जो कि है। तो एक्यूरेसी तो सही है लेकिन प्रिसीजन यहाँ पे गलत हो गया, पुअर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखो, ये एक दूसरे के पास भी नहीं है, यहाँ 10 कहाँ, 10.7 कहाँ, 11.3। ठीक है, और एवरेज वैल्यू के भी पास नहीं है, देखो एवरेज वैल्यू 10.8 है, कहाँ 10, कहाँ 10.8। ठीक है, और एवरेज वैल्यू करेक्ट वैल्यू के पास भी नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, पुअर एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन, दोनों चीजें खराब है भाई इसकी, तो न एक्यूरेसी सही है न प्रिसीजन सही है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। वैसे इंपॉर्टेंट दोनों हैं, एक्यूरेट भी होना चाहिए, प्रिसाइज भी होना चाहिए, लेकिन किसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, एक्यूरेसी को। ठीक है, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और प्रिसीजन में थोड़ा बहुत एरर आ गया, थोड़ा सा एरर आ गया, नो प्रॉब्लम। जैसे देखो यहाँ पे प्रिसीजन में अंतर आया लेकिन एक्यूरेसी करेक्ट आई, तो करेक्ट वैल्यू आ गई ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिसीजन बहुत बढ़िया आया लेकिन एक्यूरेसी नहीं आ पाई तो वैल्यू इनकरेक्ट हो गई। क्लियर, यानी गुड एक्यूरेसी एंड पुअर प्रिसीजन चल सकता है, लेकिन गुड प्रिसीजन एंड पुअर एक्यूरेसी नहीं चल पाएगी। एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रिसीजन में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रिसीजन बहुत अच्छा है और एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ गई है तो हमारी जो मेजरमेंट आएगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो सही नहीं आएगी। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर हम यहाँ पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इस नंबर को एक स्पेसिफिक टर्म दिया जाता है एंड दिस नंबर इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसे सिर्फ नंबर नहीं कहते हैं, इन्हें इसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर? सो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, each of the digits of the number that are required to express it to the required degree of accuracy from the first non-zero digit are known as significant figures। तो देखो, किसी भी नंबर के वो सारे डिजिट्स, कोई भी आपका एक नंबर है, ठीक है, जब सपोज आपका 3.14566780 जो भी नंबर है, ठीक है, किसी भी नंबर के वो सारे डिजिट्स जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उस नंबर को या उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किस लेवल तक, रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के लेवल तक, जो उसकी एक्यूरेसी है उस लेवल तक एक्सप्रेस करने के लिए उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स होते हैं, ऑल दोज डिजिट्स फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो से, सपोज आपका एक नंबर स्टार्ट हो रहा है 0000000100, तो पहले के जितने भी जीरो आएंगे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कहाँ से वैल्यू होगी, 1 से, फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो उन सारे डिजिट्स को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी नंबर के वो सारे डिजिट्स जो उस नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, किस लेवल तक, एक्यूरेसी के लेवल तक एक्सप्रेस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो हमारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अब इसी में एक सिंपल डेफिनेशन जो आती है वो एक और आती है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है बेटा वो यही है। ठीक है, अगर समझ जाओगे इस डेफिनेशन को तो ये डेफिनेशन काफी इजी लगेगी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, दोज डिजिट्स इन अ नंबर, दोज डिजिट्स इन अ नंबर, किसी भी नंबर में वो डिजिट्स that are meaningful for the accuracy and precision। Those digits are known as significant figures। ठीक है, वो डिजिट्स जो आपके मीनिंगफुल होते हैं टुवर्ड्स द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? तो ये दो आपकी डेफिनेशन है किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की। और सिग्निफिकेंट एक्चुअली नंबर है जो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम है देन प्लीज लेट मी नो। आई एम वेरी हैप्पी अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो, एंड आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सो वीडियो ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी प्रॉब्लम है लेट मी नो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेथड पढ़ेंगे टू मेजर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? आज अगर हम वो पढ़ेंगे वो आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत नई है, तो ये चीज़ आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को मेजर करना पड़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे उससे रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।